वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आप कहाँ जा रहे हो? हम मदरसा पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप किस मदरसे में पढ़ते हैं? हम मक्तब तालीम कुरान से इमाम जामिया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का मदरसा तंजीद अल कुरान में पढ़ती हैं। दोस्तों आप वहाँ क्या पढ़ते हैं? हम वहाँ कुरान करीम तजवीद के साथ ईमानियात, हदीस, सीरत, अखलाक और आदाब अरबी उर्दू पढ़ती हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आज से कुछ और बता सकते हैं। जी जरूर, हमें जो मालूम होगा इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। खदीजा बीवी आप सीरत का सबक नंबर 1 सुनाएं। दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरे जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। मुसलमान मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म और मुसलमानों को ज्यादा तंग करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को चल जाने की इजाजत दी। मुसलमानों ने पहले हफ्शा की तरफ की। हफ्शा के बादशाह जाशी बहुत बुरे दिल से इंसान था, जिसकी वजह से मुसलमान हफ्शा में इत्मीनान से रहने लगे। मक्का के काफिर नजाशी के दरबार पहुंचकर मुसलमानों की शिकायत की, जिसकी वजह से हम में ये समझ वाले लोग अपना पुराना दीन छोड़कर मक्का मुकर्रमा से भागकर आपके पास आए। आप इन्हें हमारे हवाले कर देता करने से मक्का मुकर्रमा वापस ले जाए। मरियम बीवी आप सीरत के अखलाक व आदाब सुनाएं। एक इंसान के अंदर जो अच्छी सफात, ऊंचाई, सच्चाई, अमानतदारी, सखावत वगैरह और जिन बुरी आदतों से पाक और साफ होना चाहिए, झूठ, गीबत और इनको इखलाक कहते हैं। इस्लाम ने हमें रहने सहने और जिन बुरी आदतों से और खाने पीने की जो आदत बताई है, जो उसे बताई है उसको आदत कहते हैं। हफ्ज़ा बीवी आप सीरत का सबक नंबर 2 सुनाएं। आप सीरत का सबक नंबर 3 सुनाएं। मदीना मनौरा का एक मशहूर शेर है, इसका पुराना नाम यसरब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम तब्दील फरमाकर मदीना रखा। मदीना मनौरा और मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 250 मील की फासले पर है। इनके बहुत से नाम हैं, इनमें से ये है मदीना मनौरा तौबा, तय्यबा, मुहर्रमा, महफूजा, मुबारका। मदीना मनौरा में रहने वाले कुछ लोग और कुछ यहूद थे। मदीना मनौरा में दो बड़े खानदान औस और खज़रज आबाद थे। खज़रज के लिए मक्का मुकर्रमा आए और मुसलमान होकर मदीना मनौरा जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे। लिहाजा बहुत से आदमी मक्का मुकर्रमा में मुसलमान हो गए। मदीहा बीवी आप सीरत का सबक नंबर 4 सुनाओ। जब मदीना मुनव्वरा के लोगों को मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो इनका क्या किफायत है? जवाब, मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाने से पहले बहुत उठता और रोजाना मदीने से बाहर निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजार करते थे।
بچے خوشی سے گلے گلے پڑتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اور بچائے اپنے گھروں کو چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمشکار کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کسی طرح کیا جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گیا تو لوگوں نے راستے کا دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا۔ سوال مدینہ منورہ پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ٹھہرے آپ سوال جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مدینہ بیوی آپ سنت کے لباس کے آداب سنائیں۔ غیر مسلموں کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ مردوں کو عورتوں جیسا، عورتوں کو مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ایسی لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو۔ باریک اور تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے جس سے کسی جسم کے آزاد ظاہر ہو۔ لڑکا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے جبکہ لڑکی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ لڑکے سر نہیں رہنا چاہیے۔ لڑکے ٹوپی امامہ پہنے، امامہ ٹوپی کے اوپر باندھے، اور لڑکیاں سر پر دوپٹہ اوڑھے، دوپٹہ باندھے۔ ماشاء اللہ دوستوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملی۔ سلام۔ اس کے بعد مدارس دینیہ کی اہمیت اور کردار کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں نہیان سے ملتمس ہوں تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نہیان۔ اللہ